नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज हम पाठ्य पुस्तक के नेक्स्ट पाठ स्वामी विवेकानंद के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक होगी, उसके अंदर आप देखिए आपका जो पाठ है स्वामी विवेकानंद। तो आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करना चाहेंगे, जिनका एक ध्येय उद्देश्य था। कहते थे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक ध्येय की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले स्वामी जी के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए इनका जो व्यक्तिगत परिचय था वो इस प्रकार से था। स्वामी विवेकानंद, इनका जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था और इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के बहुत बड़े वकील थे। इनकी माँ का नाम था भुवनेश्वरी देवी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। देखिए हम जब गुरु की बात आती है तो हम इनके गुरु के बारे में कि इनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे ये, और जिज्ञासु होने के कारण ये एक ही विचार इनके मन में आता था कि वाकई ईश्वर की उपस्थिति है या नहीं है। ये हम इतने मंदिरों में जाते हैं, इतना सब कुछ धर्म के नाम पे करते हैं, क्या ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व है या नहीं है। और इसका मुख्य कारण था एक तरफ भारतीय संस्कृति, एक तरफ पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति ईश्वर के अस्तित्व को नकारती थी और भारतीय संस्कृति ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारती थी। तो ऐसी दुविधा के अंदर नरेंद्र भी फंस गया था। तो देखिए इन्होंने जब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस, जो दक्षिण में काली के मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे, उनके पास गए। इनसे पहले ये बहुत जगह गए थे, राजा राममोहन के पास गए, ब्रह्म समाज में भी गए, लेकिन इनके प्रश्न का वहाँ पर इनको कोई जवाब नहीं मिला, ये संतुष्ट नहीं हुए। तो आखिर में ये गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए और जाकर इनसे उन्होंने मुलाकात की अपने दोस्तों के साथ। तो उन्होंने इनकी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। शंकाओं का समाधान होने के कारण इनको विश्वास हो गया कि ईश्वर की उपस्थिति है। तब से इनका जो मुख्य लक्ष्य था वो भक्ति में आगे थे और वैचारिक दृष्टि से देश के नौजवानों को जागरूक करके और पूरे विश्व के अंदर ईश्वर की एक नई उपस्थिति के बारे में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए लालायित हो गए। देखिए इसके अंदर सबसे पहले है कि जब ये बचपन में ये बड़े नटखट और शैतान थे तो घरवाले इनको शंकर के गढ़ के नाम से पुकारते थे। माँ इनकी जो भुवनेश्वरी देवी थी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी, इसलिए उसने रामायण और महाभारत यानी भारतीय जो ग्रंथ थे, पौराणिक ग्रंथ थे, उनकी बहुत सारी रामायण महाभारत की कथाएं या बहुत सारे प्रसंग इनको कंठस्थ याद थे। अंग्रेजी के भी वे बहुत अच्छे ज्ञाता थी, इसलिए अपनी माँ की छत्र छाया में ये बहुत अच्छे ज्ञान या अच्छे बहुत जानकारियाँ इनके पास उपलब्ध थी, यानी बहुत अच्छे ये विद्यार्थी थे। देखिए इनके साथ साथ ये बहुत अच्छे मेधावी होने के साथ साथ जिज्ञासु भी थे। जिज्ञासु होने के साथ साथ खेल में या शारीरिक व्यायाम में भी इनकी अच्छी रुचि थी। ये कुश्ती, व्यायाम, दौड़, मुक्केबाजी, घुड़दौड़, तैराकी, ये सब इनके बचपन के या के युवावस्था के सब शौक थे और इन सब में ये लगे रहते थे। ये अपने साथियों के साथ घुड़दौड़ करते थे, कुश्ती खेलते थे, व्यायाम करते थे, दौड़ लगाते थे, तैराक पानी के अंदर खूब देर तक तैरते थे ताकि शारीरिक रूप से मजबूत हो सके। और इन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमारा शरीर मानसिक रूप से, हम शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते, तब तक हम एक सफल नौजवान या एक युवा नहीं कहला सकते। युवा का अर्थ होता है शरीर के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, जिसके साथ हमें मिलने वाली हर चीज़ को हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। यदि ऊर्जा ही नहीं है शरीर में तो हमारे को चाहे कितनी गीता रटाई जाए, चाहे कितनी महाभारत रटाई जाए, उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि ये बहुत अच्छे स्वप्न दृष्टा थे, यानी हमेशा सोचते रहते थे आगे समाज के विकास के बारे में, समाज के बारे में बहुत सारी सोचते रहते थे। इसके साथ साथ वक्ता थे, विचारक थे और लेखक थे। देखिए इनके साथ साथ ये मानवता के बहुत बड़े पुजारी थे। जब एक बार कोलकाता में यानी बंगाल के अंदर प्लेग की बहुत बड़ी बीमारी फैली थी तो ये अपने साथियों के साथ पूरे नगर और शहर के अंदर प्लेग के रोगियों की दिन रात सेवा करते रहे। ठीक उसी समय विश्व स्तर पर एक धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। धर्म सम्मेलन कहाँ रखा गया था? अमेरिका के शिकागो में। शिकागो में ये रखा गया था 1893 में। और सभी धर्मों के बड़े बड़े धर्मश्रेष्ठ गुरु और बड़े बड़े जो वर्तक थे वो सब वहाँ अमेरिका में इकट्ठे हुए थे। सनातन धर्म की तरफ से किसी को भी किसी तरह का वहाँ पर भेजने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो आखिर के अंदर सभी संतों ने मिल करके इस नवयुवक को, इस युवा सन्यासी को, जिसने 25 वर्ष की अवस्था में सन्यास धारण कर लिया था, इस युवक को यानी विवेकानंद को वहाँ पर भेजा अमेरिका के शिकागो के धर्म सम्मेलन में। वहाँ पर इन्होंने अपने वक्तव्य से देश नहीं
पूरे विश्व स्तर पर, पूरे एक अमेरिका देश में पूरे विश्व स्तर पर यूरोप और अमेरिका के पूरे देशों के अंदर एक अपनी अमिट छाप छोड़ी और सनातन धर्म के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच प्रकट की। आगे हम बात करते, देखिए 1 मई 1897 में इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की, जिसका उद्देश्य था देश के नौजवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाए, मानसिक रूप से उनको मजबूत बनाया जाए और उनके अंदर ऐसी वैचारिक शक्ति प्रकट की जाए ताकि आने वाले समय में देश के लिए अच्छे नौजवान तैयार हो सके और देश और समाज की सेवा कर सके ताकि देश आगे बढ़ सके। 39 वर्ष की आयु में देखिए ये जो महापुरुष था ये बहुत कम उम्र लेकर आए थे। 39 वर्ष की अवस्था में 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हो गया। माननीय या कहें एक श्रेष्ठ महापुरुष जो देश के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा लेकर आया था, लेकिन अल्प आयु में उसका देहांत होने के कारण हमेशा से वो हमारे से यहाँ से चले गए। इनकी पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो आपका ये लेसन दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, उस लेसन को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उस पूरे लेसन को सही तरीके से पढ़ने के बाद अगले चैप्टर में यानी कल हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में मैं आपको शॉर्ट डालूंगा, ट्यूशन डालूंगा जिनका आपको उत्तर करना है। कोई किसी तरह की समस्या है तो मुझे फ़ोन करके आप उससे अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। नमस्कार।